हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे HPJBT टेट 2022 का जो मैथ सेक्शन सेकंड पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किसी दर से 280 साधारण ब्याज देय होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट तो पहले से ही दिया, तो इस फार्मूले में जो है सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है 280, 56,000 इंटू रेट इंटू 2/100। तो 100 इस साइड चला जाएगा, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और ये रह जाएगा ये चीज़। तो फिर जब हम आर को यहाँ पे ले आएंगे और ये सारा सॉल्व करके हमारे पास जो आ जाएगा रेट आएगा 0.25। तो ऑप्शन जो सी थी इसकी सही हो जाएगी। नेक्स्ट, तो हमें इसमें पता करना था कि बहुलक यानी कि मोड कितना है। 3256434454 का मोड कितना है? तो आपको पता है कि मोड क्या होता है, जो भी डिजिट जो है वो बहुत बार आ गया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 सबसे ज़्यादा बार है, 1 2 3 और 2 टाइम्स हैं और 1 1, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है कि समानांतर श्रेणी 2 7 12 डैश डैश का 10वां पद क्या होगा। मतलब कि इसी लाइन में जो है वो 10वां जो वर्ड है, मतलब सॉरी जो डिजिट है वो क्या होगा। तो 10th, ये हमने शायद 10th में भी पढ़ा है इसका फॉर्मूला। तो हमारे पास N 10 है, A 2 है, D कैसे निकालते हैं इसका डिफरेंस 7 - 2 और 12 - 7, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है AN, यानी कि nth जो टर्म है A + n - 1 और इंटू D। तो A हमारे पास 2 है, N हमारे पास 10 है, 10th टर्म हमने निकाली है -1, और जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो 2 + 9 × 5, 2 + 45, तो 47 इसका आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसका तो फॉर्मूला ही पता होता अगर तभी ये क्वेश्चन हो सकता था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र अर्धवृत्त का परिमाप दर्शाता है जिसकी त्रिज्या r है। तो पैरामीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो इसका आ जाएगा πr + 2r, यही इसका आंसर होना था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 3 टू पावर 0 + 2 टू पावर 0 इंटू 5 टू पावर 0। तो आपको पता है कि किसी भी डिजिट की जो पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे भी हमने इसकी वैल्यू 1, 2 टू पावर 0 की वैल्यू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 × 1 × 2। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में जो है हमें निकालना है माना के आंकड़े 13 8 15 14 17 9 14 16 13 17 14 15 16 15 14 का मीडियन यानी कि मध्यक x है। मतलब बता दिया है, x वैल्यू दी हुई है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का मध्यक y है। x तथा y के मानों का योग कीजिए। तो हमें पहले x निकालना है, उसके बाद y निकालना है। अब आपको पता है कि मीडियन कैसे निकालते हैं। पहले हम इन टर्म्स को जो है वो सीक्वेंस में लिख देंगे, उसके बाद हम जो सबसे बीच वाली है उसको देखेंगे। तो x इसके पास मीडियन जो है वो x 14 आ गया। जब हम इसको 8 से 18 में चेंज कर देंगे तो तब इसका मध्यांक जो है वो 15 आ जाएगा। तो जब इनका प्लस करेंगे 14 + 15 तो 29 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य क्या है। मतलब कि द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर इज। तो आपको पता है कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से 0
1 2 3 4 4 तक जो है 5 अंक जो हो गए, इनका मीन निकालते हैं। जब हम मीन निकालते हैं तो जो भी अंक है उनको प्लस करके जितने अंक हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो वही हमने किया यहाँ पे 10/5 और यहाँ पे 2 आ गया। तो ऑप्शन जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज बनाता है? तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस जो थ्योरम है वो हमें अप्लाई करनी है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो वो फार्मूला हमने अप्लाई करके इसमें जो भी हमारे पास ये दी गई हैं इनको पुट करके हमारे पास ये जो है सही आंसर आ गया। तो ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स अक्ष को डैश डैश भी कहा जाता है। एक्स एक्सिस इज नोन एज, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भुज भी कहा जाता है। और अगर वाई की बात हम करें तो वाई को जो है वो कोटि कहा जाता है, ओरिएंट। नेक्स्ट, ये मैंने आपको नंबर लाइन के थ्रू भी समझा दिया था। नेक्स्ट, बिंदु 2, 3 और 4 ए के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट जो है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 + 4 = 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। इसको मैंने नंबर लाइन के थ्रू भी आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट, यदि tan A = cot B है तो A + B क्या होगा? तो देख लीजिए आप, tan A = cot B। अब tan A = cot B को हम कैसे लिख सकते हैं? tan 90 - B। तो A B एक्यूट एंगल्स हैं, तो A = 90 - B, तो A + B = 90। तो ऑप्शन ए जो था इसका सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट, एक फूलदान की लागत मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? सिंपल ट्रिक से अगर हम इसको करेंगे तो जो हमारे पास लागत मूल्य है उसको लिख देंगे इनटू हानि हुई है। तो 100 में से 10% की हानि हुई है तो 90 लिख देंगे। अगर हमें लाभ होता 10% का तो हम इसको प्लस कर देते, तो 110 यहाँ पे लिख देते, पर हमें हानि हुई है तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया अपॉन 100। तो = इसका आंसर आ गया 108। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया हुआ है √1 + x/144 = 13/12। तो x का जो मान ज्ञात करना है, अगर हम इसको ऐसे भी करेंगे तो भी आ जाएगा, पर अगर शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे इसको तो जो हमारे पास ये चीज़ दी हुई है इसका स्क्वायर कर देंगे और उसके बाद जो बड़ी संख्या होगी उसमें से माइनस कर देंगे छोटी को, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ मैंने पूरा सॉल्व भी कर दिया, अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आगे दिया है संख्या 0 क्या है? विषम संख्या है, अभाज्य है, प्राकृतिक है, पूर्ण संख्या है। तो दिस इज़ अ होल नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर आपको पता है कि 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। और ऑड नंबर भी 1 से 1, 3, 5 ऐसे होते हैं। और नेचुरल नंबर तो आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो दिस इज़ अ होल नंबर। नेक्स्ट, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है। तो इस तरीके से हमने इसको करना था। 24 के जो फैक्टर्स हैं वो हमने पहले देखने थे और उसके बाद उनको प्लस कर देना था। अब जो सबसे छोटा है उसको देख लेना है। तो 6 + 4 = 10। तो 10 इसका आंसर आ जाना था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।